नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देश भर में आज दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने दोबारा से मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश के अनुसार सोमवार 16 नवंबर से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। आदेश के अनुसार मंदिर या धार्मिक स्थलों के बाहर चप्पल जूते भले ही उतारे जाएंगे, लेकिन मास्क हर हाल में पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का भी पालन करना होगा, क्योंकि अगर एक भी कोरोना मरीज भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना मास्क घूमता है तो वह अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। कुछ दिनों पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात के संकेत दिए थे कि दिवाली के बाद राज्य में धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। मंदिरों को खोलने को लेकर बीजेपी ने ठाकरे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। इस पर उल्लासनगर बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सभी शहरवासियों को दीपावली की, नए साल की शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे लक्ष्मी माता सबको खुश रखे, खुशहाल रखे और जो कोरोना की बीमारी है उसका छुटकारा दे देवे। आज सभी मंदिर खुले, धार्मिक स्थान खुले। वो भारतीय जनता पार्टी की जो मांग थी, आज इस सरकार ने मांग ली है। मैं आदरणीय चीफ मिनिस्टर हमारे उद्धव ठाकरे जी का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मांग जो घंटानाद की थी वो आज सुनी और दिवाली पे एक अच्छा सा तोहफा दिया। जो सोमवार से सारे मंदिर, धार्मिक स्थान खुलेंगे। सभी लोग अपने अपने मंदिरों पे जा सकते हैं, मस्जिदों पे जा सकते हैं। मैं सभी को आह्वान भी करूंगा कि जो सरकार का कायदे के हिसाब से एक डिस्टेंस मेंटेन करके और मास्क लगा के, सैनिटाइजेशन करके मंदिर में जाए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद। हैप्पी दीपावली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब अनलॉक सब शुरू हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी आज से 2 महीने पहले और रास्ते पर आई थी, जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, तो हिंदुओं के मंदिर और बाकी लोगों के प्रार्थना घर क्यों नहीं खुल सकते हैं। बहुत बड़ा मोर्चा किया, हमने किया, अन्य दलों ने मोर्चा लिया, लेकिन ये सरकार जो है, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि शिवसेना जिसके मुख्यमंत्री हैं उनका आधार हिंदुत्व रहा था और हिंदुत्व के बोलने पर, हिंदुत्व विचारधारा पर ये पार्टी आगे बढ़ी थी। और वो दिन भी हुआ करते थे कि कई शिव सैनिक रास्ते पे खड़े होकर महाआरती करते थे। यह सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दबाव में आकर हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए कई दिनों तक वंचित रखा। और अगर अब भी नहीं खोलती तो इस सरकार का जो भी जनाधार था वह जा रहा था और कई तो नुकसान भी हो गया। कई साधु संत, कई देश के कई महात्माओं ने इस बात की कड़ी निंदा की थी। महाराष्ट्र में वो सरकार वह मंदिर नहीं खोल रही थी, लेकिन आज उन्होंने मंदिर खोले। इसके लिए हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को पहले समझ लेती है, सरकार जो है उसको समझने में, या ऐसे कहें कि धर्मनिरपेक्ष नई बनी हुई सरकार को हिंदुत्व से ज़्यादा अपनी सत्ता को बनाए रखने में है, इसलिए उन्होंने देर की है। लेकिन फिर भी सभी हिंदुओं को दीपावली की शुभकामनाएं। और दीपावली के तुरंत बाद मंदिर खुल रहे हैं, इस बात का हमें दुख है कि कई हमारे त्यौहार चले गए, गणपति से लेकर श्रावण मास, उसके बाद नवरात्रा और कई ऐसे, कार्तिक का महीना अभी आएगा, अपना आषाढ़ी के महीने में किसी को पंढरपुर से लेकर कई वारकरी समाज बहुत दुखी था। लेकिन आज मुझे इस बात के लिए सभी जितने भी भगत हैं उनको कहना पड़ेगा, तुळजा भवानी मंदिर हो, महालक्ष्मी का मंदिर हो, सारे मंदिर खुलेंगे और प्रभु इस बात के लिए सबको आशीर्वाद देगा कि ऐसी सरकार जो हिंदुत्व की भावनाओं को चोट करे, उनको किसी तरह से सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। और हमने जो आंदोलन किया उसको यश मिला है, देर से मिला है लेकिन मिला है, ठीक है, खुशी की बात है। और हम सभी हिंदुओं को इसकी और सभी अन्य धर्मों को भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं।
उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।